यार कांग्रेस बीजेपी के पल्ले तो कुछ भी नहीं पाएगा, उनके तो पन्ने के जो प्रमुख है वो भी पर्चे पाट लिए, कांग्रेस की लड़ाई कर रहे हैं इतने टाइम से आपस में। SYL भी हरियाणा का एक बड़ा मुद्दा जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसने लेके CM साहब जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। मान साहब आने वाले थे, मान साहब आए ही नहीं, मतलब ये क्या था फिर? केंद्र भारत के साधनों संसाधनों की बांट करेगा, कोई प्रदेश की सरकार अपने मुद्दों को हल नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री बांट दें, जो प्रधानमंत्री हरियाणा की जनता का पानी, पंजाब की जनता का पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं, वो हमारे काम आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, शायद आपने वो नहीं पढ़ी, उसमें ये लिखा है कि पहला हरियाणा को पानी देने का जो पंजाब सरकार का बनता है, अगर पंजाब सरकार पानी देने में विफल है तो केंद्र हस्तक्षेप करेगा। नहीं करना चाहिए ना। तो क्या पंजाब सरकार विफल है? आप पंजाब सरकार को विफल मानते हैं? पंजाब सरकार किसी चीज, पानी होगा तो देंगे ना। इन लोगों ने केवल और केवल SYL को एक मुद्दा बनाया हुआ है और ये समय समय पर उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, हल नहीं करना चाहते। हम ईमानदारी से चाहते हैं प्रधानमंत्री जी बुलाएं, प्रधानमंत्री तो ना संसद में ना सड़क पर एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते, ना कोई हल करना चाहते। नवीन जैन ने पहले से ऐलान कर दिया था कि वो अपने सवाल जवाब रखेंगे SYL ने लेके। आप लोग हरियाणा के सरकार का कोई भी नुमाइंदा जब रोहतक में प्रोग्राम कराया तो आप लोग अपने सवाल लेके पहुंच जाओ, ठीक है। लेकिन आज जब आपके मुख्यमंत्रियों से कोई सवाल लेने करने के लिए आया तो आपके मुख्यमंत्री साहब आए नहीं पंजाब वाले। क्या व्यक्ति जैन साहब तो कह रहे थे कि मैं तो अब सीधा नहीं, उनके सवालों से कौन, बेवजह के सवालों से, वो तो बेवजह की इस तरह की बातें होती हैं, कुछ नहीं, एक TRP लेने के लिए। मुझे नहीं लगता, मुद्दे उठाएं, अच्छी बात है। हरियाणा में राजनीतिक हलचलें जो हैं वो जोरों पे हैं और इस टाइम रोहतक में हैं। और रोहतक में हमारे साथ लवलीन टुटेजा हैं, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। और रोहतक में आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी संयोजक के साथ साथ एक कार्यक्रम था जिसमें आना था पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी, लेकिन नहीं आ पाए। अरविंद केजरीवाल और आए, बहुत बड़ी रैली का रूप उस शपथ ग्रहण समारोह ने लिया और उसके बावजूद आज हम इनसे बातचीत करना आए हैं। हम यह वीडियो जो है जबरदस्त हरियाणा और 24C TV डिजिटल हरियाणा पे एक साथ देखने लग रहे हो। मैं विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी, और मेरे साथी हैं मोहित गोयत, हम जानो हो। तो टुटेजा साहब से खास बातचीत करेंगे आज की जो रैली रही, इनका शपथ ग्रहण समारोह रहा, इसने लेके और हरियाणा के जो मुद्दे हैं उनने लेके। टुटेजा साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। पहले तो जी आपके शब्द तो सुनना चाहेंगे कि आपके क्या मतलब आउटपुट हैं रैली ने लेके, क्या महसूस कर रहे हो, किस तरीके सफल रही, कितनी? भाई आज दो कुंगर पत्रकारों ने घेर रखा है, एक ने लेफ्ट थे, एक ने राइट ने। मैं ये कह रहा हूँ आज कोई हमारी रैली नहीं थी, आज हमारा लेफ्ट राइट पॉलिटिकल कमेंट तो नहीं था? नहीं, ये आपकी जुगलबंदी, आप जिसको घेर लेते हो एक बात सी बन जाती है हरियाणा में। तो मैं ये कह रहा था आज रैली नहीं थी, आज हमारा कार्यकर्ताओं का शपथ ग्रहण समारोह था और ये इतना विशाल था कि उसने रैली का रूप ले लिया। आज पूरे हरियाणा से लगभग 6,500 लोग, ग्राम सचिव और वार्ड स्तर के वार्ड अध्यक्ष हमारे यहाँ माननीय अरविंद केजरीवाल जी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचे थे और उन्होंने शपथ ली। और काफ़ी सारे रोहतक के भी लोग माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और भगवत मान जी को सुनने पहुँचे थे। आपने भी इस रैली में एक भाषण दिया और भाषण में आपने एक शब्द पर बड़ा जोर दिया, समलैंगिक विवाह पे, समलैंगिकता पे। तो इसका क्या मैसेज था, किस तरह, कौन टारगेट कर रखा था आपने, इसके पीछे क्या कहना चाह रहे थे? मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि पिछले 9 वर्ष में जो भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में, देश में एक चर्चा छिड़ी हुई है कि समलैंगिक विवाह होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जबकि देश की जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। आज गरीब के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनेंगे या नहीं, इस पर देश पर कोई चर्चा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो मैंने यही कहा, ये समलैंगिक विवाह से फायदा क्या भाजपा और RSS को लोगों को होने वाला है, इसीलिए क्या चर्चा का विषय बनाया जा रहा है पूरे देश में। हमारा एक ही फोकस है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कि देश के अंदर अच्छे स्कूल
बने, देश के अंदर अच्छे हॉस्पिटल बने, आम आदमी की जन सुविधाओं पर काम हो, तभी इस देश का इतिहास, देश का वर्तमान बदल सकता है। क्योंकि हमारे जो क्रांतिवीरों ने शहादतें दी, उन्होंने एक सुंदर भारत का सपना देखा था, एक अच्छे भारत का सपना देखा था, इसलिए उन्होंने शहादतें दी। पर आज देश में चर्चा क्या है? जाति धर्म की पॉलिटिक्स, समलैंगिक विवाह हो या ना हो, 3 तलाक, शमशान, कब्रिस्तान, ये चर्चा है। इससे देश का भला होगा, इससे देश का विकास होगा? मुझे तो नहीं लगता। लवली जी, आपने 2 चीजों का जिक्र किया, शिक्षा और स्वास्थ्य। हरियाणा की सत्तासीन पार्टी ने शिक्षा को लेकर स्कूलों में डिजिटल करने के लिए टैब बांट दी, और आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया तो पूरे हरियाणा में जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, फ्री इलाज जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सरकार कर रही है। मैं मोहित भाई एक बात कहूँगा, आप पूरे हरियाणा के स्कूल्स का एक दिन अपने कैमरा के माध्यम से चक्कर लगाएं और मैं आपको दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाऊंगा। आप अपने आप कंपैरिजन कर लिए। और आए दिन जो हरियाणा का मीडिया दिखाता रहता है कि कैसे हरियाणा के प्यारे बच्चे टाट पट्टियों पर बैठ के पढ़ते हैं, उनकी स्कूल की छतें गिरने वाली हैं, 115 स्कूल बंद कर दिए। जो हालात हैं वो झेल तो हरियाणा की जनता रही है, क्योंकि नीतियों से जो फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है तो वो जनता को होता है। इसलिए जनता अगर कहेगी कि हाँ ये काम हुआ, तभी हम मानेंगे उस चीज को। जैसे दिल्ली की जनता ने 3 बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर पंजाब में हमें सरकार बनाई हमारी, तो जनता को लग रहा है वास्तव में 70 सालों में जो आम आदमी के मुद्दों पर काम होना था वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सोच, मानसिकता के हिसाब से हुआ। हरियाणा में क्या लगता है? निश्चित रूप से हम 2024 में सरकार, आज जैसा जोश हमारे कार्यकर्ता में था, जैसी भीड़ हमारे कार्यकर्ताओं ने रोहतक में जुटाई, अभी थोड़े मैंने भाषण में ये भी कहा कि अभी 4-6 महीने पहले इसी ग्राउंड में मनोहर लाल जी ने एक छोटी सी रैली की थी। उस रैली में इसका 10वां हिस्सा भी भीड़ नहीं थी, जबकि पूरी हरियाणा की सरकारी मिशनरी लगी हुई थी। आपने भी कवर किया होगा उसको। आज सिर्फ हमारे कार्यकर्ता आए हुए थे और ये शपथ ग्रहण समारोह था। आपने कहा टुटेजा जी, शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य मुद्दा है। उससे पहले रोटी, कपड़ा और मकान की जो सबसे अहम मूलभूत चीज़ मानी जावे है कि ये जरूरी है, और रोटी खातर पानी जरूरी है। SYL भी हरियाणा का एक बड़ा मुद्दा जो इग्नोर नहीं करा जा सकता। इसने लेके CM साहब जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उनने कोई कुछ नहीं कहा। मान साहब आने वाले थे, मान साहब आए ही नहीं। मतलब ये क्या था फिर? क्यों नहीं कहा? माननीय अरविंद केजरीवाल तो कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम न्यायालय के आदेशों को मानने को तैयार हैं। और ये SYL का पानी का बंटवारा, SYL तो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। पानी का बंटवारा करना केंद्र का काम है। केंद्र भारत के साधनों संसाधनों की बांट करेगा। कोई प्रदेश की सरकार अपने मुद्दों को हल नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री बांट दें। जो प्रधानमंत्री हरियाणा की जनता का पानी, पंजाब की जनता का पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं, वो हमारे काम आएगा, दिल्ली के काम आएगा, पंजाब के काम आएगा, हरियाणा के काम आएगा। उनको बंटवारा करना चाहिए, वो इससे बच रहे हैं। प्रधानमंत्री बांट दें। आपने अभी लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, शायद आपने वो नहीं पढ़ी। उसमें ये लिखा है कि पहला हरियाणा को पानी देने का जो पंजाब सरकार का बनता है, अगर पंजाब सरकार पानी देने में विफल है तो केंद्र हस्तक्षेप करेगा। नहीं करना चाहिए ना। तो क्या पंजाब सरकार विफल है? सुनिए, आप पंजाब सरकार को विफल मानते हैं? पंजाब सरकार किसी चीज, पानी होगा तो देंगे ना। तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या पंजाब सरकार? नहीं, कोई न्यायालय से ऊपर नहीं है। तो आदेशों क्यों नहीं मान रहे? हमने वही रिक्वेस्ट किया था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर घर के कोई बच्चे लड़ रहे हैं किसी चीज के लिए तो मुखिया इनिशिएटिव लेके उस चीज को सुधार करता है। और अगर पंजाब और हरियाणा में SYL या पानी को लेकर कोई मुद्दा बना हुआ है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि आप बुलाएं हरियाणा और पंजाब को, हम सुझाएंगे आपको। आप ही सारा क्रेडिट लेना, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जनता के मुद्दे का हल कैसे होगा, पानी का हल कैसे होगा, हम बताएंगे आपको। पर वो बुलाना ही नहीं चाहते। कई बार रिक्वेस्ट किया पर प्रधानमंत्री को ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे। क्या आप मुझे बताएं, अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और केंद्र में भी सरकार थी। और कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस की पंजाब में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी। NLO की बात करो तो NLO और अकाली दल एक ही चीज है। इन
इन लोगों ने केवल और केवल SYL को एक मुद्दा बनाया हुआ है और ये समय समय पर उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, हल नहीं करना चाहते। हम ईमानदारी से चाहते हैं प्रधानमंत्री जी बुलाएं। प्रधानमंत्री तो ना संसद में ना सड़क पर एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते, ना कोई हल करना चाहते। लवली जी, आपने ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मेरा सवाल आपने समझा नहीं। मेरा सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, संविधान पीठ ने कहा है कि पहली जिम्मेवारी पंजाब सरकार की बनती है। अगर पंजाब सरकार पानी देने में विफल है तो केंद्र सरकार आई। क्या आप ये चीज मानते हैं कि पंजाब सरकार पानी देने में विफल है? जनाब मोहित भाई, मैंने आपको क्लियर कहा, हम तैयार है, न्यायालय के देश के साथ हैं। तो फिर आप नहर क्यों नहीं बनवाती आपकी सरकार? नहर बनवाए, पानी किसने बनवानी है? नहर किसने? पंजाब सरकार बनवाएगी। अगर पंजाब सरकार नहीं बनवा सकती तो वो कह दे कि हम विफल हैं इस काम में, हम केंद्र को नहर की नहीं है। और नहर SYL और पानी का बंटवारा दोनों अलग चीजें हैं। पानी होगा तो SYL बनेगी ना, पानी नहीं होगा तो SYL कैसे बन जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह फैसला दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया वो तो एक एक जजमेंट देखनी पड़ेगी, पूरी तरह पढ़नी पड़ेगी, उसका जवाब तो मैं तभी दे पाऊंगा। एक जो मैं कहता हूँ नेचुरल सी बात, प्राकृतिक बात करें कि पानी होगा, नहर का विषय तो बाद का है, SYL का विषय तो सेकेंडरी हो गया। उन्होंने यही कहा केंद्र बंटवारा करे, हम न्यायालय के आदेशों के साथ हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा विजन नहीं है, कोई ऐसा रास्ता उन्हें नहीं सूझ रहा कि कैसे बंटवारा किया जाए, तो हमें बुलाएं, हम उनको बताएंगे क्या करना है। अगर उनको अच्छा लगे तो वो कर दें और क्रेडिट सारा का सारा खुद ले लें। लवलीन जी, आप ये बात बताइए, आपने कहा कि वो बुलाएं और सारा क्रेडिट ले लें। क्या अरे मोदी जी जो हैं, केजरीवाल और भगवंत मान खट्टर साहब को बुला लेंगे, फिर पानी कहाँ से आएगा पंजाब में देने के लिए? अब तो पानी है नहीं, आप कह रहे हो पानी नहीं है, तब पानी कहाँ से आएगा, कहाँ का क्रेडिट मिलेगा? परिस्थितियां टेबल पर रखी जाएंगी, जनता को भी सच्चाई पता चलेगी, सारे देश को सच्चाई पता चलेगी। पहले आप प्रधानमंत्री जी को कहो, क्योंकि वो मीडिया के सामने अपनी मर्जी से आते हैं, कहो प्रधानमंत्री जी को बुलाएं केजरीवाल साहब। जनता का जिक्र किया, किसान आंदोलन में जनता ने, पंजाब की जनता ने कहा था कि हरियाणा छोटा भाई, हम पानी देने के लिए तैयार हैं, तो पॉलिटिकल लोग नहीं देने दे रहे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, आज तक किसकी सरकारें थी देश के अंदर? 75 साल से किसकी सरकारें? आज तक सरकारें विफल थी, लेकिन आज तो आपकी सरकार है, आज दे सकते हैं। हाँ, आप देखो, इतनी बड़ी बात कहना भी बहुत बड़ी बात है कि हम तैयार हैं न्यायालय के आदेशों को मानने से, बुलाएं, वो बुलाने कोई तैयार नहीं। मैं कहूँ कि झगड़ा हो गया किसी का, मैं सोल्व करवा दूंगा, मुझे बुलाए, अब वो बुलाए ना, इसका मतलब झगड़ा रखना चाहता है। टुटेजा साहब, आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में मान साहब और केजरीवाल साहब दो मेन चेहरे थे और आने थे जो पहले से आपके जो बैनर पर्चे तैयार थे। और नवीन जैन ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि वो अपने सवाल जवाब रखेंगे SYL ने लेके। आप लोग हरियाणा के सरकार का कोई भी नुमाइंदा जब रोहतक में प्रोग्राम कराया तो आप लोग अपने सवाल लेकर पहुंच जाओ, ठीक है। लेकिन आज जब आपके मुख्यमंत्रियों से कोई सवाल करने के लिए आया तो आपके मुख्यमंत्री साहब आए नहीं, पंजाब वाले नहीं। वो कोई व्यक्तिगत कारण होंगे, पता करके बता देंगे आपको क्या व्यक्ति। जैन साहब तो कह रहे थे कि मैं तो अब सीधा नहीं, उनके सवालों से कौन बेवजह के सवालों से, वो तो बेवजह की इस तरह की बातें होती हैं, कुछ नहीं। एक TRP लेने के लिए मुझे नहीं लगता। मुद्दे उठाएं, अच्छी बात है, पर पब्लिक के मुद्दे उठाएं, जनता के मुद्दे उठाएं, समस्याओं का हल करवाएं। इन चीजों से कुछ नहीं निकलना। अब उनकी पुरानी, वो आम आदमी पार्टी में ही थे, पुरानी कोई रही होगी उनकी मन में, कोई ऐसी होगी बात, कोई इस विषय को लेकर इसलिए बड़ा कर रहे हैं। अभी बाघ का विषय भी था, सरकार ने उनकी मदद कर दी, पता नहीं 100 तरीके के क्वेश्चन है। सरकार ने मदद, सरकार ने तो तोड़ दिया। नहीं, कहाँ तोड़ा है, अभी तो रह ही रहे अंदर, अभी तो वो रुक गया सारा मामला। अच्छा, होगी कोई मदद, राम जाने अब क्या चीज है। वो हमारे भाई हैं, साथी हैं, जो मुद्दे उठाए, अच्छी बात है, करते रहे। अच्छा लवलीन जी, आप एक बात बताइए, आज का जो पूरा प्रोग्राम था आपका पदाधिकारियों का, उसमें एक बड़ा झोल नजर आ रहा है। आप लोगों ने कहा कि 11,000 लोग जो है शपथ लेंगे, कुर्सियां तो वहां 5,500 लगाई। नहीं, आपको गलती लगी है। 11,000 पदाधिकारी पहुंचने वाले थे
और 6,500 ग्राम सचिव और क्या वार्ड अध्यक्ष जिन्होंने शपथ लेनी थी, बाकी सबकी शपथ पहले हो चुकी है। तो लगभग पता नहीं अब मुझे आपने किस तरह कैलकुलेशन की, वहाँ खूब सारी कुर्सियाँ थी और हमारी पूरी उपस्थिति हमारी थी जो हमने चेक करवाया। अब किन्हीं कारण से भाई 2-4 लोग ना आए हो, कि व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। 5,500 का जोल है, 2-4 लोगों का। मैंने तो भाई गिनती की नहीं। मेरे पास एक कुर्सी का ड्रोन शॉट है, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छी बात है। तो कुर्सी 5,500 है, तो उस पे 6,500 वार्ड अध्यक्ष कैसे बैठे? नहीं ऐसा नहीं है, पूरी उपस्थिति थी। चलो 5,500 कांग्रेस बीजेपी के पल्ले तो कुछ भी नहीं पाएगा। उनके तो पन्ना अध्यक्ष पन्ने के जो प्रमुख हैं वो भी पर्चे पाट लिए। कांग्रेस की लड़ाई कर रहे हैं इतने टाइम से, आपस में कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, आप 5,500 की बात कहते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा संगठन इतने छोटे समय में आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर लिया। और ये भी मैं आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 2024 में हम सरकार बनाना। अच्छा, आपने पन्ने पाटने का जो इशारा कर दिया, जिसकी तरफ आपका इशारा है, आज आप जिस तरह से भीड़ लेकर पूरा रोड ब्लॉक था जिस टाइम आप वहां पहुंचे थे, तो वो क्या इशारा था, क्या मैसेज था? जनता का आशीर्वाद है, प्यार है। रोहतक की जनता मुझे देख रही है कि 20 सालों से मैं निस्वार्थ उनकी सेवा कर रहा हूँ, इसीलिए एक बहुत बड़ा जनसमूह मेरे साथ हाजिर है। वो पन्ने किसके पाटे हैं? आपने पन्ने थोड़ा नाम बता दे, आप जिसके पार्टनर थे विक्की भाई और मोहित भाई ने बेरा है। नहीं, आप जनता को बता दो पन्ने किसके पाट ले, थोड़ा जनता को बता दो। बीजेपी कांग्रेस दोनों के पार्ट के पर्चे आज। तो आज के रैली के बाद हरियाणा की जनता का आखिरी मतलब आज के नाम का आखिरी संदेश क्या है? आज के ना केजरीवाल जी ने बड़ी साफ शब्दों में कहा कि बेशक से वो केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल पर कितने हथौड़े बरसा ले, अंदर डाल ले, गोली मार दे, पर उसकी सोच को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने जेल में डाल दिया, पर इस देश को आज़ाद करवाने वाली भगत सिंह की सोच थी। उन्होंने बड़ी साफ शब्दों में कहा, ईमानदारी से जनता की सेवा करो, कट्टर देशभक्ति से देश की सेवा करो और भगत सिंह के विचारों को अपनाकर देश की सेवा करो, बाबा साहिब के विचारधारा पर चल के समाज की सेवा करो। ये सरकारें बनेंगी और हम पब्लिक की सेवा करेंगे। ये लवलीन टुटेजा हैं, दिल्ली और पंजाब में इनकी सरकार, रूसी की हरियाणा इकाई के ये जनरल सेक्रेटरी हैं। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया, लेकिन SYL के मुद्दे पे जो है इन्होंने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, लेकिन हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। मेरे साथ विक्की जुड़े थे, आप सब ने इस वीडियो को देखा, शुक्रिया, धन्यवाद।